नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल का लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है और इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम हमारे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात कि लाइक ऑपरेटर का यूज हम कब करते हैं या लाइक ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई डेटाबेस टेबल है और आप चाहते हैं कि आपकी डेटाबेस टेबल के अंदर उन रिकॉर्डों को डिस्प्ले करें जिसके नेम कॉलम की शुरुआत, जिसके नेम कॉलम के अंदर कोई नाम है वो मान लीजिए बी से स्टार्ट हो रहा है, या मान लीजिए एस से स्टार्ट हो रहा है, या फिर वो एस पर खत्म हो रहा है, या एस उसके बीच में है। यानी इस प्रकार के पैटर्न्स को अगर आपको मैच करते हुए डेटा को निकालना है, डेटा को रिट्रीव करना है, तो हम काम में लेते हैं लाइक ऑपरेटर को। तो लाइक ऑपरेटर का यूज हम किस लिए करते हैं? पैटर्न को मैचिंग करने के लिए करते हैं। क्लियर है? अब लाइक ऑपरेटर का सिंटेक्स अगर आप देखें तो लाइक ऑपरेटर का सिंटेक्स बहुत ही आसान सा होता है। आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। इतना तो आप लिखते हैं। उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है वेयर, और फिर लिखना पड़ेगा कॉलम का नाम। यहां पर वो कॉलम का नाम लिखेंगे जिस पर आपको लाइक ऑपरेटर को चलाना है। कॉलम का नाम लिखने के बाद में आप लाइक लिखेंगे और उसके बाद में उस पैटर्न को लिखेंगे जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको डेटा को सर्च करना है, डेटा को ढूंढना है। तो लाइक ऑपरेटर है एक तरीके से डेटा को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक ऑपरेटर का यूज हम जनरली वहां करते हैं जब हमें डेटाबेस टेबल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मुझे नहीं पता कि उसका पूरा नाम क्या है, बट मुझे उतना पता है कि उसके नाम की शुरुआत बी से हो रही है, या उसका नाम टी पर खत्म हो रहा है, या उसके नाम के बीच में ए है, कहीं ना कहीं ए है। मुझे उसका अधूरा ज्ञान है, तो उस केस में मुझे पैटर्न को मैच करना पड़ेगा। और पैटर्न को मैच करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल में एक ही ऑपरेटर है जिसका नाम है लाइक ऑपरेटर। तो इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा। तो चलते हैं हम सीधा हमारे माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहां आ चुके हैं माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास में एक डेटाबेस बना हुआ है जिसका नाम है स्कूल। तो हम उसी को सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि भाई उसमें कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई है। देख लेते हैं शो टेबल्स कमांड से। शो टेबल कमांड से हमने देखा कि यहां पर एक एसटी नाम की टेबल बनी हुई है और एक स्टूडेंट नाम की बनी हुई है। तो हम देख लेते हैं कि भाई स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड है। तो हमने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद में स्टोर स्टार, फिर फ्रॉम, उसके बाद में लिखा स्टूडेंट, एंटर प्रेस किया। ये देखिए ये आपके पास में कुछ रिकॉर्ड है, रोल नंबर है, नेम है, एज है, परसेंटेज और क्लास है, ये कुछ फील्ड है और ये इनकी वैल्यू है। अब पहला यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इस टेबल के अंदर उस रिकॉर्ड को निकालो जिसका नाम भरत है। जिसका नाम क्या है? भरत है। तो उस केस में तो कहीं पर भी हमें लाइक ऑपरेटर की नीड नहीं है, क्योंकि इस केस में हम सीधा क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और उसके बाद में लिखेंगे वेयर, और यहां पर लिखेंगे नेम बराबर, यहां लिखा भरत और एंटर। ऐसा करते ये देखिए भरत वाला रिकॉर्ड स्क्रीन पर क्या हो रहा है बताओ, डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि अभी मुझे पूरा पता है कि भाई उसका नाम है वो भरत है। तो उस केस में तो क्या करेगा, आपका जो इक्वल ऑपरेटर है वही कंपेयर करके डेटा को निकाल करके ले आएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा सवाल देता हूं कि अब मुझे नहीं पता कि उसका नाम भरत है क्या, केवल मुझे इतना पता है कि उसका नाम भरत भी हो सकता है, उसका नाम भवानी भी हो सकता है, यानी उसके नाम की शुरुआत बी से हो रही है। मुझे केवल इतना पता है उसके नाम की शुरुआत कहां से हो रही है, बी से हो रही है। इसका मतलब उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल इतना पता है कि शुरुआत कहां से हो रही है, बताइए, बी से हो रही है। और उसके बाद में मुझे यह भी नहीं पता कि उसका नाम कितने लेंथ का है, मतलब उसका नाम कितने कैरेक्टर्स का है, और आगे वाले कैरेक्टर्स के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। केवल इतना पता है कि उसके नाम की शुरुआत कहां से हो रही है, बताइए, बी से हो रही है। तो इस प्रकार के पैटर्न्स को मैच करने के लिए लाइक ऑपरेटर को काम में लेंगे, और किस तरीके से काम में लेंगे ये देखिए आपके सामने। तो उस केस में बराबर ऑपरेटर काम करेगा नहीं।
यानी बराबर ऑपरेटर है वो काम करेगा नहीं, यानी बराबर की जगह हमें लिखना पड़ेगा लाइक, बराबर की जगह हमें लिखना पड़ेगा लाइक, और यहां पर आप लिखेंगे बी, और उसके बाद में आप लिखेंगे यहां पर पहला वाइल्ड कार्ड, जिसे बोलेंगे परसेंट का सिंबल। ये सिंबल कौन सा होता है? परसेंट का सिंबल होता है। तो आप ये लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि लाइक तो पैटर्न को मैच करेगा, और यहां पर बी का मतलब है कि आपका पहला लेटर है उस नाम का, नेम कॉलम का पहला लेटर है वो बी से स्टार्ट होगा, और परसेंट का मतलब है आगे के कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं और कोई से भी हो सकते हैं। दो बातें होती है इसका मतलब, यहां पर दो मीनिंग होते हैं इसके। पहला मीनिंग तो है कि लेंथ कितनी भी हो सकती है, यानी बी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में नाम कितना ही बड़ा हो सकता है, और आगे के नाम के कैरेक्टर भी कोई से भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? बी से हो रही है। चलिए प्रेस कर लेते हैं, इसको एंटर करते हैं। एंटर किया तो पता चला कि आपकी टेबल के अंदर नेम कॉलम के अंदर बी से स्टार्ट होने वाले एक तो भरत है और दूसरा कौन है बताइए? भवानी है। अब यहां देखिए ये भरत और भवानी, आगे के कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं और कोई से भी हो सकते हैं, ये होता है परसेंट का मतलब। समझ में आ गई बात आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट। अब मैंने कहा कि मान लीजिए, ये तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग बी से हो रही है। अब मैंने कहा स्टार्टिंग मान लीजिए मैंने कहा कि जेड से हो रही है, तो उस केस में आप जेड लिख देंगे। तो अब जेड से स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। फिर मैंने कहा कि जेड नहीं, मान लीजिए मैंने कहा बी एच ए, बी एच ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तो यहां पर हम एंटर करेंगे तो बी एच ए से स्टार्ट होने वाले यही दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा बी एच ए डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके आगे कितने कैरेक्टर हो सकते हैं और कोई से भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। एंटर किया तो भवानी है, वो बी एच ए डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और आगे कितने कैरेक्टर हो रहे हैं सॉरी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, परसेंट का मतलब यहां पर परसेंट वाइल्ड कार्ड है, वो क्या करता है? परसेंट वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि उसके बाद में कितने ही कैरेक्टर हो सकते हैं और उनकी लेंथ कितनी ही हो सकती है। अब मैंने कहा कि मान लीजिए आपका जो नाम है, वो खत्म कहां पर हो रहा है। मुझे ये पता है कि मुझे उन रिकॉर्डों को निकालना है जिनके नेम का जो एंड है वो टी पर एंड हो रहा है, यानी टी पर खत्म हो रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन पहले लगाएंगे और टी लिखेंगे बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट पहले लिखने का मतलब है कि आगे के कैरेक्टर कितने ही हो सकते हैं और कोई से भी कैरेक्टर हो सकते हैं, बट एंड कहां पर होगा? टी पर होगा। तो देखिए आपकी टेबल के अंदर टी पर खत्म होने वाले ये दो नाम हैं, एक भरत है और दूसरा कौन है? अंकित है। आगे के कैरेक्टर कितने ही हो सकते हैं और उनकी लेंथ कितनी हो सकती है और वो कोई से भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा कि आई पर खत्म होने वाले नाम कौन कौन है, तो आई पर खत्म होने वाले नाम है आपका भवानी, ये आई पर खत्म हो रहा है। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर है यहां तक? अब मैंने कहा यहां पर कि मान लीजिए मुझे उन रिकॉर्डों को निकालना है जिनके आगे पीछे बीच में कहीं पर भी ए आ गया। तो मैंने क्या किया, आगे भी परसेंट का साइन लगा दिया और लास्ट में भी परसेंट का साइन लगा दिया। इसका मतलब यह होगा कि अब नेम जो कॉलम है उसके अंदर जहां कहीं पर भी ए है वो सारे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे। आगे है तो भी डिस्प्ले होगा, पीछे है तब भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहां पर कुछ एक छोटी सी एरर आई है और वो एरर क्या है? यस, इस एरर को सोल्व करते हैं। ये देखिए, इसको आपको यहां पर लिखना होगा, क्लियर है। फिर एंड अब प्रेस कीजिए, अब ये देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहां पर ये देखिए, इसमें ए बीच में है, यहां पर ए लास्ट में है, यहां ए आगे है, यहां एक दूसरे कैरेक्टर पर है। इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि इन सभी नाम्स के अंदर कहीं ना कहीं ए है। तो हम अगर कहीं ना कहीं ए है ये आपको ढूंढना है, तो आप आगे और पीछे दोनों तरफ आप परसेंट का साइन लगाएंगे और बीच में क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इसका मतलब आगे के नाम कुछ भी हो सकता है और पीछे का नाम कुछ भी हो सकता है, बीच में ए है, या बीच में ए का मतलब कहीं पर भी ए है। तो यहां कहीं पर भी ए है नाम के अंदर, तो वो रिकॉर्ड आपको क्या हो रहा है बताइए? डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था पहला वाइल्ड कार्ड, कौन सा? परसेंट वाला। अब हम दूसरा वाइल्ड कार्ड देखते हैं। दूसरा वाइल्ड कार्ड है हमारे पास में अंडरस्कोर का साइन। अंडरस्कोर के साइन का मतलब यह हुआ
कि अंडरस्कोर केवल एक कैरेक्टर पर काम करता है। अगर आप एक अंडरस्कोर साइन लगाओगे तो एक कैरेक्टर, और दो अंडरस्कोर साइन लगाओगे तो दो कैरेक्टर। परसेंट है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने ही कैरेक्टर हो सकते हैं। बट अंडरस्कोर के अंदर सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे, एक अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। तो मैंने कहा कि पहला अंडरस्कोर, उसके बाद मैंने कहा कि अब YIYA, इसका मतलब हुआ कि अब की बार आपका जो नाम है उसके अंदर पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर होगा जो कुछ भी होगा, आगे का नाम होगा IYA। तो चेक करें, देखिए ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या यहां पर। एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं। यहां सिंगल कोटेशन लगा दिया और अब एंटर किया। यस, ये देखिए यहां पर जिया है वो रिकॉर्ड आपको ऐसा मिल रहा है, क्योंकि यहां पर पहला कैरेक्टर कुछ भी हो गया, उसके बाद में I, Y और A, ये तीनों रिकॉर्ड आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अंडरस्कोर सिंबल है वो क्या कर रहा है, अंडरस्कोर सिंबल है वो एक कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है कि एक कैरेक्टर कोई सा भी हो सकता है। अब यहां देखिए चेंज करते हैं थोड़ा। जैसे मैंने कहा कि पहले दो कैरेक्टर कोई से भी हो सकते हैं, यहां पर दो अंडरस्कोर साइन है, पहला और दूसरा। उसके बाद में ARAT है ना, इसको एंटर करके रन करते हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, पहले दो कैरेक्टर कुछ भी है, उसके बाद में नाम है आपका ARAT। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से रिकॉर्ड आपको निकालना है, तो यहां पर तो क्या है कि यहां पर अंडरस्कोर के अंदर साइज स्पेसिफाई हो रही है कि कितने कैरेक्टर्स का नाम है, बट परसेंट साइन के अंदर साइज स्पेसिफाई नहीं हो रही है। अब आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कहा अंडरस्कोर का साइन, फिर मैंने कहा कि पहला नाम कुछ भी हो सकता है, उसके बाद में दूसरा नाम H होगा, उसके बाद में कुछ भी नाम हो सकता है, तो इसके लिए आगे क्या लगा दिया, परसेंट का साइन लगा दिया और इसको किया रन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। यस, तो यहां पर देखिए यहां पर B है, यहां पर S है और यहां पर भी B है। फिर मैंने कहा दूसरा कैरेक्टर H होना चाहिए, तो दूसरा दोनों तीनों के अंदर क्या बताइए, H, H और H। फिर मैंने परसेंट का सिंबल लगा दिया, इसका मतलब अब इसके आगे नाम है वो कितना ही बड़ा हो सकता है और कितने ही कैरेक्टर यहां पर हो सकते हैं। तो इसलिए देखो परसेंट का साइन लगाया, तो यहां पर भरत, श्याम और क्या मिल रहा है आपको, भवानी मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे वाइल्ड कार्ड थे। अब देखो इसको चलाते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर BHARA ऐसा लिखा, और मैंने कहा लास्ट वाला कैरेक्टर कोई सा भी हो सकता है, लास्ट वाला कैरेक्टर कोई सा भी हो सकता है। इस केस में रन करते हैं इसको, इस केस में रन करेंगे, देखिए आगे के कैरेक्टर है वो BHARA है और लास्ट का कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा रिकॉर्ड कहां पर आपका भरत है, ऐसा रिकॉर्ड, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, भरत मिल रहा है। समझ में आ गया आप, यानी इस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि लाइक ऑपरेटर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।